नमस्कार दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं लेखपाल यूपीएससी एसएससी जीडी आदि आने वाली परीक्षाओं के लिए करेंट की टॉप 20 सीरीज जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के कुल बाघों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में बाघों की संख्या जो है विश्व के कुल बाघों का 70% भारत में बाघ हैं। विश्व के कुल बाघों में 70% भारत में बाघ हैं। अर्थात अगर विश्व में देखा जाए तो 3900 बाघ हैं, लगभग 3900 बाघ हैं। और भारत में कितने बाघ होंगे? 2967। तो दोस्तों एक प्रश्न और आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा दोस्तों? तो ये जानते रहिएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो बाघों की संख्या भारत में कुल कितनी है दोस्तों? तो 2967। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो है एक भयंकर बीमारी है जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि इसकी खोज डॉक्टर बारूक ने की थी, जिनका जन्मदिन 28 जुलाई को पड़ता है। और डॉक्टर बारूक को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। उनके इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो A, B, C, D और E प्रकार का हेपेटाइटिस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो दोस्तों जैव संसाधन और विकास की स्थापना किस राज्य में की जाएगी दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अफ्रीका में आयोजित नौसेना अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2020-21 में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था। तो 2021 में कटलैस, इससे पहले वाली वीडियो हमने बताया था दोस्तों, और इसका जो आंसर होगा INS तलवार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में 13 पदक जीते थे। कितने दोस्तों? 13 पदक जीते थे, जिसमें से स्वर्ण पदक की संख्या 5 थी। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 5B। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
बिहार सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को कितनी राशि देने का फैसला किया है? तो नीतीश कुमार सरकार ने 4 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है कोविड-19 से मरने वाले परिजनों को। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जासूसी मुद्दे की जांच हेतु आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जो जासूसी मुद्दा हुआ था दोस्तों, वो आप जानते हैं वो कौन सा राज्य था? पश्चिम बंगाल। पेगासस जो है पश्चिम बंगाल राज्य में इसका उत्तर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा कालीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? दोस्तों जानते रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो धौलावीरा है। कौन सा है दोस्तों? धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। आप जानते हैं गुजरात के 3 प्रांतों को 3 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। रानी की बाव भी इसमें एक है। धौलावीरा हड़प्पाकालीन शहर है, जानते हैं दोस्तों। और इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में 67-68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जगपति जोशी, जानते हैं दोस्तों आप लोग, जगपत जोशी ने की थी। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? दोस्तों आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में सर्फिंग एक खेल था, सर्फिंग दूसरा खेल था दोस्तों, स्कट बोर्डिंग, और तीसरा खेल था दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और चौथा कराटे। चौथा कौन दोस्तों? कराटे। तो कौन कौन थे दोस्तों? सर्फिंग है ना, स्कट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। तो अर्थात 4 नए खेलों को शामिल किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है टोक्यो ओलंपिक विजेता भारतीय खिलाड़ियों के संबंधित राज्यों के मेल में कौन सा युग्म असत्य है? तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो टोक्यो ओलंपिक में जो जितने भी भारतीय खिलाड़ी थे वो किस राज्य से संबंधित हैं, इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। तो असत्य युग्म हम लोग पहचान लेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लवलीना बोरगोहेन जो हैं असम की हैं, जी हाँ सही है। रवि दहिया हरियाणा के हैं, ये भी सही है। बजरंग पुनिया हरियाणा के, ये भी सही है। पीवी संधू आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है। पहले आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना था, तो चूंकि तेलंगाना जब अलग हो गया तो पीवी सिंधु तेलंगाना की थी, तो आंध्र प्रदेश यहाँ गलत होगा। आंसर तेलंगाना होना था यहाँ पे, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों। तो पीवी सिंधु कहाँ संबंधित हैं, अर्थात किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर अभी डी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 से 29 जुलाई किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी? तो तजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा की थी। कहाँ पे की थी? तजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने कॉलेजों में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? किस राज्य ने कॉलेज में? ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये उड़ीसा। तो आंसर क्या है? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। AIFF द्वारा 2020-21 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, तो इसमें आंसर होगा दोस्तों बाला देवी। बाला देवी, क्या आंसर होगा? बाला देवी। ये मणिपुर की हैं। कहाँ की रहने वाली? मणिपुर की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं दोस्तों राकेश अस्थाना। कौन बने हैं दोस्तों? राकेश अस्थाना। कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस पर समारोह में हिस्सा लिया था। तो रूसी नौसेना 325वें, तो आप जानते हैं दोस्तों INS तबर ने हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो दुशांबे तजाकिस्तान में। दुशांबे तजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2022 में मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की संभावना है। तो इस मिशन में क्या क्या शामिल है। तो आप जानते हैं दोस्तों लैंडर और रोवर। ठीक है दोस्तों, तो लैंडर और रोवर ये शामिल हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा के किस शहर में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान किया गया है। तो उड़ीसा के पुरी शहर में ये सुविधा प्रदान की गई है। नवीन पटनायक सरकार ने